नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लीगल हेल्प एंड अवेयरनेस चैनल इटालियन लीगल एडवाइजर्स में। आज हम बात करने वाले हैं नए कानून के बारे में जिनको अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है और उनका असर पूरे देश भर में देखने को मिलेगा। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि नए कानून में 474 शब्दों को पुराने लॉस में हटा दिया गया है। आइए जानते हैं क्या क्या बदल गया है इन नए कानूनों में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर इटालियन लीगल एडवाइजर्स को फॉलो जरूर करें। अगर आप किसी भी तरह की कोई लीगल हेल्प या अपने केस से जुड़ी कोई गाइडेंस चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको आपके केस के अकॉर्डिंग गाइड करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नए बिल्स में पुराने कॉलोनियल टाइम के कई शब्दों को हटा दिया गया है और इसके साथ ही कानून को विक्टिम सेंट्रिक बनाया गया है। विक्टिम सेंट्रिक का मतलब है कि अब अपराध करने वालों की खैर नहीं। इसमें विक्टिम को सेक्शन 360, सेक्शन 173, सेक्शन 193 और सेक्शन 230 के तहत अधिकार दिए गए हैं। विक्टिम को एफआईआर की कॉपी और जांच किस स्टेज पर है उसके बारे में स्टेटस रिपोर्ट मांगने का अधिकार ऐड किया गया है। करीब 474 शब्दों को डिलीट किया गया है जिनमें लंदन गैजेट, ज्यूरी, योर हाइनेस आदि शामिल हैं। पहले जहां 420 यानी धोखाधड़ी, 302 यानी हत्या और 376 यानी रेप जैसे अपराध के लिए कानून के सेक्शंस लोगों के जुबान पर चढ़े हुए थे, वो सब अब बदल चुके हैं। सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस को भी शामिल किया गया है। साथ ही सिस्टम को विक्टिम सेंट्रिक बनाया गया है और मुकदमे के स्टेज से लेकर जांच के स्टेज के बारे में बताए जाने को लेकर प्रोविजंस को ऐड किया गया है। विक्टिम को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 360 के तहत अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया है। साथ ही उसे सेक्शन 173, 193 और 230 के तहत जानकारी पाने का अधिकार दिया गया है। विक्टिम को एफआईआर की कॉपी बिना चार्जेस प्रोवाइड करने का अधिकार है। विक्टिम को 90 दिनों के भीतर जांच के बारे में स्टेटस रिपोर्ट सूचित करने का अधिकार है। अगर जमानत की बात करें तो ऐसे मामले जहां अगर कोई 1/3 या आधी सजा अंडर ट्रायल भुगत चुका हो, वैसे मामले में जेल सुपरिटेंडेंट अदालत को उस केस के बारे में इन्फॉर्म करेंगे। साथ ही अगर किसी शख्स ने पहली बार कोई क्राइम किया है और जिस क्राइम के लिए उसे प्रोसीड किया गया है उसमें अगर वो 1/3 या उससे ज्यादा सजा काट चुका है तो ऐसे मामले में उसे जमानत दे दी जाएगी। भारतीय न्याय संहिता में कुल 358 धाराएं हैं और उसमें 20 नए अपराध यानी क्राइम्स को डिफाइन किया गया है जिनमें स्नैचिंग से लेकर मॉब लिंचिंग शामिल है। साथ ही 33 अपराधों में सजा को बढ़ाया गया है। साथ ही 83 ऐसी धाराएं या अपराध हैं जिनमें जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी गई है, जिनमें अब मैक्सिमम 10 लाख तक जुर्माने का प्रोविजन जोड़ा गया है। ऐसे 23 अपराध हैं जिनमें मिनिमम पनिशमेंट का जिक्र नहीं था, उनमें मिनिमम पनिशमेंट को ऐड किया गया है। 19 धाराएं ऐसी हैं जिन्हें हटा दिया गया है। साथ ही सजा के तौर पर सामाजिक और सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस को भी रखा गया है जो पहले नहीं था। कई बार अदालत जमानत देने के मामले में शर्त के तौर पर सामुदायिक सेवा के लिए कहती थी या फिर कई बार सजा के तौर पर भी लागू किया जाता रहा है। सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले ली है। सीआरपीसी में जहां कुल 484 धाराएं थीं, वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। कुल 177 ऐसे प्रोविजंस हैं जिनमें बदलाव किया गया है। 9 न्यू सेक्शंस और कुल 39 सबसेक्शंस को जोड़ा गया है। 14 सेक्शंस को रिपील यानी खत्म कर दिया गया है। वहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं होंगी। गवाहों की सुरक्षा के लिए कानून में ऐसा प्रावधान किया गया है कि गवाहों की सुरक्षा के लिए कानून बनेगा। राज्य सरकारें इसके लिए एक एविडेंस प्रोटेक्शन स्कीम लेकर आएगी और उसे पब्लिक के लिए नोटिफाई किया जाएगा।
अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को दस्तावेज के पेरिमीटर में लाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जो बयान है उसे प्रूफ की डेफिनेशन में शामिल कर लिया गया है। नए कानूनों में अब की बार सामुदायिक सर्विस यानी कम्युनिटी सर्विस को सजा के तौर पर शामिल किया गया है। पहले ये सजा के तौर पर कानून की किताब में दर्ज नहीं था, लेकिन फिर भी कई बार अदालत केस की परिस्थितियों के हिसाब से सामुदायिक सेवा के लिए आदेश पारित करता रहा है। कोरोना के टाइम पर गुजरात हाई कोर्ट ने निर्देश जारी किया था कि जो भी लोग बिना मास्क के पकड़े जाते हैं उन्हें कोविड मरीज के देखभाल के लिए बनाए गए सेंटर में कम्युनिटी सर्विस के लिए लगाया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। वहीं जुलाई 2019 में एक केस में हत्या के आरोपी को 100 पेड़ लगाने का निर्देश दिया गया था। घटना के वक्त आरोपी जुवेनाइल साबित हुआ था, लेकिन अब कानून की किताब में सामुदायिक सर्विस को सजा के तौर पर रखे जाने से अदालत अब इस सजा को विकल्प के तौर पर चुन सकेगी। अगर आप एक्ट्स को डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। हम 3 एक्ट्स के ऊपर डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। ये हैं वो चेंजेस और नए कानून जो कुछ ही समय में पूरे देश में लागू हो जाएंगे और एक नए सिस्टम की शुरुआत होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी तरह की लीगल हेल्प के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहां अपना मैसेज छोड़ें, हम आपको जल्दी ही जवाब देंगे। मिलूंगी जल्दी ही अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।